नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 7 जुलाई, वार मंगलवार। आज जैसाठ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत लोनावाला के भोर घाट सेक्शन में 2 जगह लैंडस्लाइड हो गई। इससे तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हो गई। 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। सतारा जिले के महाबलेश्वर में वेष्णा नदी का पुल टूटने से 10 से 12 पर्यटक फंस गए। कारों को क्रेन की मदद से निकाला गया। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई। 6 से 7 गाड़ियां मलबे में दब गई। मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से 14 साल की लड़की की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह तीसरा दौरा है। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की संभावना है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। गुजरात में शेर का किसान पर हमला। हाथ जबड़े में आधे घंटे दबाए रखा, फिर छोड़ा। एक और व्यक्ति पर हमले की कोशिश की। पहलगाम हमले पर एनआईए ने सोमवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि बेसरंग घाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाले वर्कशॉप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तकनीकी खराबी के कारण बसों में लगने वाली आग को दोष उन कारीगरों पर लगाया जा रहा है जो केवल गाड़ी की बॉडी तैयार करते हैं। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर मुलाकात का वीडियो शेयर किया। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग 90% गायब, ऊंचाई 1 फीट बची। 3 दिन में 56,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यह आंकड़ा पिछले साल से 18% ज्यादा। जगन्नाथपुरी के राजा दिव्य सिंह की इस्कॉन से अपील, गलत समय पर रथ यात्रा न निकाले। मंदिर प्रशासन का दावा, भारत से बाहर 70 शहरों में मनमर्जी चलाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती। पीएम मोदी ने कहा, आर्टिकल 370 हटाना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। अमित शाह पैतृक घर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। यूपी में बीजेपी के रोड शो के खिलाफ चंडीगढ़ में कंप्लेंट। वकील ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन के आगे भगवान हनुमान वेशधारी को नचाकर अपमान किया। बद्रीनाथ चढ़ाव विवाद में बीकेटीसी की जांच समिति पर उठे सवाल। भैरव सेना ने कहा, अभी प्रत्यक्ष सबूत नहीं, इसलिए एसआईटी जांच हो। सीएम धामी को पत्र भेजा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। नीरव मोदी यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में अपना आखिरी केस भी हार गया है, जिसके बाद उसको भारत लाने यानी प्रत्यार्पण के मामले में बची आखिरी कानूनी बाधा भी दूर हो गई है। जगन्नाथ धाम की अनूठी परंपरा। 365 दिन बाद जमीन से निकला खास फुलूरी तेल। रथ यात्रा से पहले शुरू हुआ उपचार और श्रृंगार। वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य, मुस्लिमों का प्रदर्शन। कहा, हमने कभी अयोध्या मथुरा की कमेटियों में जगह नहीं मांगी। सारंग ने कहा, धर्म के चश्मे से न देखे। एमपी में इसी महीने से आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम ने कहा, सभी के लिए एक कानून होगा। सतगड़ी इंडस्ट्रियल पार्क से देंगे 15,000 रोजगार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इतिहास, उसके विकास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका को प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सामने लाने जा रहा है। आईआईएएस ने अध्ययन के बाद वंदे मातरम अ जर्नी कॉफी टेबल बुक तैयार कर ली है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को इसका विमोचन करेंगे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामोनी की अंतिम यात्रा सोमवार को तेहरान में आगे बढ़ी। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे। सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया है।
भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा विमान धीमी गति से आगे बढ़ा। आजादी ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहनों को रुकना भी पड़ा। यह 10 घंटे तक चलेगा जुलूस। हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर घुमाया जाएगा ताबूत। फ्रांस के लालिक म्यूजियम में 40 करोड़ रुपए की चोरी। नकाबपोश बदमाश 20 क्रिस्टल ज्वेलरी लेकर फरार। शेयर बाजार में 6 जुलाई को बढ़त रही। सेंसेक्स 521 अंक की तेजी के साथ 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 160 अंकों की बढ़त रही। ये 24,430 पर बंद हुआ। ऑटो, रियल्टी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चांदी 2046 गिरकर 2.32 लाख किलो पर आई। सोना भी 832 सस्ता हुआ। 1.46 लाख प्रति 10 ग्राम का हुआ। भारत में बाहर खाने से ज्यादा अब घर पर मंगाकर खाने का क्रेज बढ़ रहा है। रेड सी स्ट्रेटेजीज कंसल्टेंट्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश का फूड सर्विसेज बाजार अभी 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो 2030 तक बढ़कर करीब 14.3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस पूरी ग्रोथ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब मुनाफा कमाने के लिए आलीशान रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं रह गई। ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर, नेमार ने रिटायरमेंट लिया। नॉर्वे ने 2-1 से हराया। पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड भी जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्टुगल के सामने स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी बार भिड़ेंगे। मेजबान अमेरिका का बेल्जियम से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। 151 रन का टारगेट। 17 बॉल रहते चेज किया। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।